हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के अंदर स्टूडेंट अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। होप आपने चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो देख लें। हर एक चैप्टर के लिए मैंने अलग से उसके नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो फटाफट से जितने भी वीडियोस हैं रिलेटेड उस चैप्टर से उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाली है। ओके, सो स्टूडेंट, आफ्टर 4 चैप्टर्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो एवरेज होता है वो किस तरीके से हम निकालते हैं, उसको मेज़र कैसे करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर या एवरेजेस यही तो आते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी हम जब निकालते हैं उसको, उसके अंदर 3 पॉइंट को हम कंसीडर करके चलते हैं: एवरेज, मिड पॉइंट एंड मोस्ट कॉमन वैल्यूज। सो जब हम एवरेज निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे। अर्थमेटिक मीन जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन जो निकालते हैं वो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए निकाला जाता है। सो बेसिकली अर्थमेटिक मीन भी 2 तरीके से कंसीडर करके चलेंगे। उसके बाद जब हम मिड वैल्यू निकालते हैं मीन्स मीडियन निकालेंगे। देन हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो अबव जितना भी हमारे पास डाटा है उसमें से कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ की गई है, मीन्स मोड निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस को निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस। भाई जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वही एवरेज होता है। मीन्स देयर आर सर्वल स्टैटिस्टिक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। 3 मोस्ट कॉमनली यूज एवरेजेस आर। जो एवरेज होते हैं उसके 3 मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। उसके लिए कौन कौन से? फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन, जो कि हम जितना भी हमारे पास डाटा है, जितना डाटा लिखा हुआ है उसका एवरेज ऑर्डिनरी सेंस में निकालना। किसमें? फाइंड एवरेजेस इन ऑर्डिनरी सेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अर्थमेटिक मीन। उसके बाद हम निकालते हैं मीडियन, मीन्स साइज ऑफ व्हाट हाफ द डाटा, कि जो हमारे पास डाटा है उसका जितना भी डाटा है उसका हाफ क्या होगा। सो हाफ साइज ऑफ डाटा जो हमारे पास मीडियन होगा। दैट आफ्टर दैट उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट मोस्ट ऑफ द डाटा ऑन, कि जो डाटा है उसका मोस्ट वैल्यू कौन सी है, जो मोस्ट टाइम ऑफ वैल्यू यूज्ड, कि सबसे ज़्यादा टाइम पर हमने कौन सी वैल्यू यूज की है, जो कि मोड कहलाता है। ये सारे के सारे 3 मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं एवरेजेस के। तो आज की क्लास में देखेंगे हम अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन की बात करें तो जितनी भी सम ऑफ वैल्यू होती है, जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिनोट कर देते हैं, तो वो आता है अर्थमेटिक मीन। मीन्स अर्थमेटिक मीन को हम एक्स से डिनोट करके चलते हैं। इसका फॉर्मूला बात करें तो हम जितने पास हमारे पास ऑब्जर्वेशन फर्स्ट प्लस में ऑब्जर्वेशन सेकंड प्लस में ऑब्जर्वेशन थर्ड एज ऑन ऑब्जर्वेशन एक्स एन तक जितने भी हमारे पास है उनको ऐड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। मान लो कि हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ओके, so it is the defined as the sum of values of all observation divided by the number of observation and is usually denoted by x। अब उसके बाद 2 इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं अर्थमेटिक मीन की, वो देख लो कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम अबाउट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास जितनी भी डेविएशन है आइटम्स का और उनका अर्थमेटिक मीन अगर उसमें से माइनस कर देंगे, उनका सम ऑफ करेंगे, उनका टोटल करेंगे, दैट मीन वो क्या हो जाएगा? 0। हम कह सकते हैं, देखो ये माइनस जो करके दिखा रखा है, कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जितनी भी हमारे पास डेविएशन ऑफ आइटम है, डेविएशन है जितना भी अर्थमेटिक मीन का,
तो उसका अगर हम सम ऑफ करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये देखो जितने भी ये छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, ये बेसिक होता है, तो हमें जो बेसिक इनके पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसीलिए कहा गया है कि जितनी भी हमारे पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो हमें गैदर करनी चाहिए, ताकि अकेले फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे। ओके, तो यहाँ पर जो ये है ये बार आ जाएगी। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड, ये यहाँ नहीं आएगा, ये मीन के लिए होता है। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एनी लार्ज वैल्यू ऑन आइदर एंड कैन पुश इट अप और डाउन। कि अर्थमेटिक मीन जितनी भी एक्सट्रीम वैल्यू है उसको अफेक्ट करके चलता है, कि कोई भी लार्ज वैल्यू है या कोई भी लार्ज वैल्यू को हम एंड की तरफ लेके जाते हैं, या उसको हम ऊपर पुश करते हैं या डाउन पुश करते हैं। तो जो एवरेज होता है ना, जो एवरेज निकालते मीन्स जो अर्थमेटिक मीन हमने निकाला है वो क्या बता देगा, जितनी भी लार्ज वैल्यू है वो उसका एंड पॉइंट कहाँ तक होगा, जो एवरेज लगा के देख लेंगे हम कितना उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं और कितना उसको नीचे तक ले जा सकते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद देखो भाई, जो अर्थमेटिक मीन है हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हाउ अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड। द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन कैन बी स्टडी अंडर टू बोर्ड कैटेगरीज। अब वो बोर्ड कैटेगरीज कौन सी हो जाएगी, अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा एंड अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। आज की क्लास में सिर्फ हम अनग्रुप डाटा को ही पढ़ेंगे, जो ग्रुप डाटा होगा उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? सो सबसे पहले देखते हैं हम अर्थमेटिक मीन फॉर सीरीज ऑफ अनग्रुप डाटा। सो ये वाला जो डाटा यहाँ से कट करके यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक मीन का आपको फॉर्मूला बताया था, वही उसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। देखो फिर सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के अंदर एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ आएगा। हमें क्या निकालना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डाटा शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एंड इकोनॉमिक्स टेस्ट। एक क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स टेस्ट हुआ था, उसमें मार्क्स आए थे स्टूडेंट के 40, 50, 55, 75 और 78 और 58। सो हमारे पास मीन किस तरीके से निकलाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन देखना है, 40 प्लस में 50 प्लस में 55 प्लस में 78 प्लस में 58। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5, कितनी है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। 8 और 8 16, 16 और 5 हमारे पास हो जाएगा 21, तो 1 आ जाएगा, 2 कैरी। 7, 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 5 19, 19 और 5 24 और 4 28। ठीक है, इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो अब जितना डाटा है उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 जा 5 5 जा 25, 3 बचा हमारे पास, 5 6 जा 30.1 बचा, 0 पे जाएगा, 0 उतार लेंगे, दैट मीन कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। तो हमारे पास अगर इनका अर्थमेटिक मीन पूछे विद डायरेक्ट मेथड तो इन मार्क्स का मीन आ जाएगा 56.2। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, अर्थमेटिक मीन। ओके, सो अर्थमेटिक मीन था जो हम डिनोट कर देंगे x बार के साथ। क्लियर है? सो सेकंड मेथड है अज्यूम मीन मेथड। जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उसके अंदर दूसरा मेथड अनग्रुप डाटा के लिए अज्यूम मीन मेथड लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन के लिए डाटा होता है वो बहुत ही लार्ज मात्रा में होता है, मीन्स बहुत बड़ी डाटा होता है हमारे पास, जिसको हम जनरली जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके अंदर हम उनका सम ऑफ निकाल के उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ जो डिवाइड करते हैं वो हम यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम अज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं। अज्यूम मीन मेथड के अंदर जो मीन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन प्लस में
सिग्मा ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय n। ए होता है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन, डी होता है हमारे पास डेविएशन ऑफ अज्यूम मीन। दैट मीन्स सम ऑफ, हमें डी जो हमने निकालते हैं उसका सम ऑफ ले लेंगे तो वो डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर डी निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास मीन है उसमें से हमें माइनस कर, जो हमारे पास एक्स वैल्यू है उसमें से हमें जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसमें से अर्थमेटिक मीन जो हमने अज्यूम किया है उसको माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। इनका सम ऑफ निकाल लेंगे तो हमारे पास ये सिग्मा डी आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया कि फॉर्मूले के अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारी एनसीईआरटी की बुक का। द फॉलोइंग डेटा शो द वीकली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज। सो एन हमारे पास कितना हो गया 10। फैमिली क्या है हमारे पास ABCDEFGHI। ए की वीकली इनकम है 850 रुपीज़, बी की 700, सी की 100, डी की 750, ई की 5000, एफ की 80, जी की 420, एच की 2500, आई की 400 और जो जे है उसकी 360 रुपीज़। ये हमारे पास है इनकी वीकली जितनी भी फैमिली दे रखी है इनकम। सो हमें मीन ऑफ फैमिली इनकम निकालना है। उसके लिए हमें एक टेबल तैयार करनी होगी जिसको हम अर्थमेटिक मीन बाय अज्यूम मीन बोलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ अज्यूम मीन बाय अज्यूम मीन, अर्थमेटिक मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें किस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास फैमिली गिवन है तो हम फैमिलीज लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास उनकी इनकम गिवन है, दैट मीन इनकम को हम लिख देंगे एक्स। फिर हमें निकालना होता है डी, एक्स माइनस में एक अज्यूम मीन लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमें इतना ही करना है। सबसे पहले फैमिलीज देखो आप, अगर हम फैमिलीज की बात करें तो हमारे पास फैमिली है ए जिसकी इनकम दे रखी है 850। फिर है हमारे पास बी फैमिली जिसकी इनकम दे रखी है 700, सी फैमिली 100, डी फैमिली 750, ई 5000, एफ 80, जी 420, एच 400, एच 2500, एच के बाद यहाँ लिख लेते हैं हम आई 400, जे 360। अब देखो हमें निकालना डी, एक्स माइनस में ए। यहाँ पर एक अज्यूम मीन ले लेंगे हम। अज्यूम मीन मीन्स कोई भी एक नंबर अज्यूम करके चलो, तो हम क्यों ना हम फर्स्ट नंबर है जो 850 उसी को अज्यूम मीन लेके चलते हैं। दैट मीन जो अज्यूम मीन क्या हो जाएगा 850। सो एक्स में से अज्यूम मीन माइनस कर दो, 850 माइनस में 850 जीरो आ जाएगा। सो इसी तरीके से करना है ना, माइनस में 850। तो उसके बाद 700 माइनस में 850 माइनस का 150, 100 माइनस में 850 माइनस का 750, 750 माइनस में 850 ये आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस में 100, 5000 माइनस में 850 प्लस का 4150। नेक्स्ट है 80 माइनस में 850 माइनस में 770, 420 माइनस में 850 माइनस में 430, 2500 माइनस में 850 1650 पॉजिटिव आ जाएगा। 4000 माइनस में 850 ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। देखो यहाँ पर ये भी देखना हमें कि पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 450,
360 माइनस में 850 माइनस का 490। अब हमें इनका भी टोटल करना है, इनका भी टोटल करना है। अगर इनको जो x है उनका सम ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,160। इनको हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 2,660। क्लियर है? हमारे पास ये आ गया इतनी इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था हमारे पास मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस में एक्स बाय एज्यूम मीन प्लस में सिग्मा ऑफ डी बाई में एन। तो हम जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास। 850 प्लस में हमारे पास सिग्मा ऑफ डी कितना आ गया, ये हमारे पास सिग्मा ऑफ डी है 2660 डिवाइड बाय में एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 10 फैमिली की है, कट कर दो। 850 प्लस में 266, 850 प्लस में 266 1116। ये हमारे पास इतने रुपीज़ एवरेज आ जाएगा। कंप्यूट मीन जो हमने मीन फैमिली इनकम निकालना था वो वाला। इतना क्लियर है? तो इसके बाद ये हमारे पास आया है, अगर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके बाद ना थोड़ी चीज़ें यही सेम रहेंगी और हम नेक्स्ट देखते हैं इसको कि हमें उसके अंदर क्या यूज़ करना था। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हमें बार बार चीज़ें दोबारा ना लिखना पड़े। तो यही हमें टेबल यूज़ करनी है नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसके लिए। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो यही होंगी, बट जो हमारे पास सिग्मा डी था ना ये ओनली क्या हो जाएगा सिग्मा डी डैश, जो हम यहीं पर निकालेंगे। ये हमने डी निकाले थे तो यहाँ पर हम डी डैश और निकाल लेंगे इनके लिए। डी डैश निकालेंगे दैट मीन हमें डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी हमारे पास डी आया था उसको नंबर डी को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। तो 0 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 को तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। -150 को करेंगे माइनस का 15, 750 को करेंगे -75। नेक्स्ट जो नंबर है 100, -100 को करेंगे माइनस का 10। 4150 को करेंगे तो ये आ जाएगा 400 पॉजिटिव 415। 770 माइनस के 77 माइनस के 43 पॉजिटिव 165 माइनस के 45 माइनस के 49। इनका हमें सम ऑफ की भी नीड होगी, सम ऑफ सिग्मा डी डैश। अब हम इनको करेंगे डेविएशन के साथ तो हमारे पास इनका टोटल आ जाएगा 266। तो सीधा इसको भी तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना 10 के साथ। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखो, फॉर्मूला जो अज्यूम मीन है प्लस में यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था वहाँ पर डैश लेके इनटू में सी कि जो हमारे पास यहाँ पर क्लासेज है मीन्स जितने भी नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पर यूज़ की गई है एन जो हमने यूज़ किया है वो लेके चलना है। क्लियर है? तो उसके लिए हमें कैसे निकालना है वो देखो, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स यूज करते हैं बस एक कॉमन फैक्टर और एक्स्ट्रा लेना है। डेविएशन टेकन अज्यूम मीन बाय द कॉमन फैक्टर, ये वाली चीज़ हमें एक्स्ट्रा लेके चलनी है, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है? और एक मैंने बता दिया डी जो डी डेविएशन है वो और हमें लेना है कि जितना भी हमने डी निकाला था डेविएशन निकाले थे उसके साथ जो सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो अज्यूम मीन के लिए जितने भी कॉमन फैक्टर मीन्स जितने भी उसके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लार्ज न्यूमेरिकल फिगर आ जाते हैं उनको हम अवॉइड कर देते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर डी डैश हम फाइंड आउट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, बस ओनली एक और चीज़ यूज करनी है यहाँ पर डी डैश। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कि हमारे पास जो पहले डाटा था कितना कि अज्यूम मीन प्लस में सिग्मा ऑफ डी डेविएशन डिवाइड बाय में एन इंटू में कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे इतने को। अब हमारे पास अज्यूम मीन कितना है 850 प्लस में
सम ऑफ डी डेविएशन कितना आया है, डेविएशन डैश कितना है 266 बाई में 10 इंटू में 10, सीधा ये यहाँ से कट हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वही 1126। ये नहीं होगा कि आंसर हमारा अलग अलग आएगा, मेथड अलग यूज किया है, चीज़ वही निकाली है हमने, तो यहाँ पर कोई भी मेथड यूज करेंगे आंसर हमारे पास सेम ही आना है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हम अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए निकालते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन ग्रुप डाटा। ओके, सो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी स्टूडेंट कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।